जो पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेक चुका है, एक बार फिर 15 मिनट में सरेंडर कर दिया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, दिखाते हैं तस्वीर आपको। इस समय भारत में थे मुत्तफिक और अफगानिस्तान लौटे और पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने ठोकना शुरू कर दिया है। कैसे, तस्वीर देखिए जरा। ये बम वर्षा, आर्टिलरी फायर अफगानिस्तान की तरफ से की जा रही है पाकिस्तान के ऊपर। देखा आपने, जबरदस्त तैयारी की गई और इधर अफगानिस्तान जहां हमले कर रहा है, वहीं पाकिस्तान बार बार चेतावनी के बाद समझ नहीं रहा है और पेशावर में अफगानिस्तान ने ड्रोन से हमला कर दिया। देखिए जरा, पाकिस्तान का इलाका धुआं धुआं कर दिया है। पेशावर में इस इलाके में जैसे ही अटैक किया, हड़कंप मच गया। लेकिन अब इधर पाकिस्तान ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। कंधार में अफगानिस्तान में अटैक किया गया, दावा किया जा रहा है पाकिस्तान हवाई हमले कर रहा है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, कैसे पाकिस्तान हमले कर रहा है। देखा आपने दर्शकों, यहां कंधार में अटैक किया गया। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, पाकिस्तान ने काबुल पर अटैक कर दिया। देखिए आप, पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया, लोग भाग रहे हैं। दावा ये कि ये हमला काबुल में पाकिस्तान ने किया। दिखाइए जरा। देखा आप, यानी पाकिस्तान जबरदस्त हमले कर रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कैसे इधर अफगानिस्तान ने हवाई हमले शुरू कर दिए। देख रहे हैं आप, A-29 विमान से बमबारी की जा रही है। दावा किया जा रहा है यह अफगानिस्तान का बड़ा पुराना, और इस पर अब पूरी तरह से यह कहा जा रहा है कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भीषण जंग शुरू हो गई है। अब मैं आपको बताता हूं, इधर आर्टिलरी फायर, उधर हवा में और इधर जमीन पर आप देखिए। दावा किया जा रहा है कि अफगान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की चौकी पर कब्जा जमा लिया। और देखिए जरा क्या कह रहे हैं वहां अफगानी लड़ाके। ये देसी बम है दर्शकों जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पीले रंग के बम पाकिस्तान का खात्मा करने के लिए ही अफगानिस्तान के लड़ाके लाए। लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देखिए, अफगानिस्तान में टैंक आने लगे हैं। यानी ये जंग बहुत ज्यादा भीषण होने वाली है और 15 मिनट में सरेंडर करने वाले पाकिस्तान के लिए आज की रात कयामत की रात है। अफगानी पठानों ने ठान लिया है, पेशावर से पहले रुकेंगे नहीं और क्वेटा पर कब्जे के बिना लौटेंगे नहीं। जंग ऐसी छिड़ी कि डूरंड लाइन पाक सैनिकों के लहू से लाल हो गई। जवाब तगड़ा था, लिहाजा मुनीर ने एयरफोर्स भेज दी। टारगेट किया तालिबान की राजधानी काबुल को। लेकिन जो डर जाए वो तालिबान कहां। अफगान वर्सेस पाकिस्तान जंग से कितने शहर धुआं धुआं हो गए, कितनी लाशें गिरी, सब तस्वीर दिखाएंगे, बताएंगे कैसे 15 मिनट में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे बराबर हमले किए जा रहे हैं। और ये एक और तस्वीर
पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ लिया। देख रहे हैं आप, पाकिस्तान में तालिबान घुस गया है, पाकिस्तान के सैनिक को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। सुनवाइए जरा। यह आपने देखा कैसे पाकिस्तान के सैनिक को घसीट रहे हैं, इधर जमीन पर हमला किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत बढ़ने वाली है। पाक अफगान के बीच जारी झड़प अब पूर्ण युद्ध में तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तान के हवाई हमलों के जवाब में तालिबान ने दूसरा अटैक कर दिया है। दर्शकों, डूरंड लाइन पर अफगानी सैनिक लगातार अटैक कर रहे हैं। औरकजई, घिलजो, बोल्डक पाक चौकियों पर हमला किया गया है। अफगानी हमले में 8 से 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया है दर्शकों, जबकि पाक के कई सैनिक तालिबान आर्मी ने बंधक बना लिए हैं। वहीं डूरंड लाइन की तरफ अफगान फोर्स की मूवमेंट लगातार जारी है, जो हमने आपको दिखाई। टैंक और आर्टिलरी वेपन लगातार बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं दर्शकों। अफगान के तेवर देख पाकिस्तान के जनरल दहशत में आ गए हैं। जवाब में पाकिस्तान स्पिन बोल्डक में हवाई हमले कर रहा है। स्पिन बोल्डक अफगानी कबीलों का रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाके में बम गिराकर पाक ने आम लोगों को टारगेट किया। पाकिस्तान की तरफ से दावा है कि हवाई हमले में 15 से 20 तालिबानी मारे गए हैं। हवाई हमले के जवाब में अफगानिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी चौकियों पर टुकानो A-29 से बमबारी की, जो हमने आपको दिखाई। इतना ही नहीं, ये हमले लगातार जारी हैं, इसलिए दुनिया पूछ रही है क्या दोनों मुल्कों का अब युद्ध शुरू हो चुका है। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। जब पाकिस्तान के सोल्जर्स की पैंट को अफगान के लड़ाके डूरंड लाइन के ऊपर लटकाएंगे तो निश्चित है कि पाकिस्तान को बेइज्जती महसूस होगी, जिसका हालांकि वो आदी हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने इस वजह से फिर दोबारा अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। अफगानिस्तान ने भी मुकम्मल जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये पूर्ण रूप युद्ध में बदलेगा। कारण ये कि रशिया, ईरान और चाइना पहले से अफगानिस्तान को कहते रहे हैं कि तुम टीटीपी से अलग हो जाओ, टीटीपी को एलिमिनेट कर दो। पाकिस्तान भी यही चाहता है। और दूसरी बात, चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो तो अफगानिस्तान में भी हैं खनन के लिए मिनरल्स की, और पाकिस्तान में भी हैं सीपीईसी की वजह से। और इससे पहले भी चाइना अफगानिस्तान और पाकिस्तान की 2 मीटिंग करवा चुका है। तो मुझे लगता है कि मध्यस्थता जैसे पहली बार कतर और सऊदी अरेबिया ने की, इस बार चाइना करेगा। लेकिन ये लड़ाई के बढ़ने के आसार मुझे नजर कम आते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे अफगानिस्तान की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है और अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ कूच कर रहा है। यानी सीधे पाकिस्तान को संदेश है कि वो रुकने वाले नहीं है, और इसलिए ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं। خدا خیر بده، همه برمیگردن به سمت قندار. ये आपने देखा। अब मैं आपको बताता हूं स्नाइपर्स भी तैनात कर दिए हैं। ये देख रहे हैं आप, दूर से ही निशाना लगाकर पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। इस वीडियो में दिखाइए जरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब पाकिस्तान बौखला गया। दर्शकों, खबर है कि डूरंड लाइन पर बमबारी शुरू हो गई। देख रहे हैं आप, पाकिस्तान ने हवाई हमले शुरू कर दिए हैं और दावा किया जा रहा है, मैं फिर कहता हूं, इन वीडियोस में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में बमबारी की है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये, क्या पाकिस्तान गृह युद्ध से बचने के लिए अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है? क्या पाकिस्तान मरियम का राज्य बचाना चाहता है? क्योंकि वहां पर टीएलपी के लड़ाके थे। पाकिस्तान पर अफगान आर्मी का ये दूसरी बार हमला है। इस बार भी हमले की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से की गई है।
पाक ने हवाई हमले कर तालिबान को टारगेट किया। दर्शकों, जवाब में तालिबान ने पाकिस्तान की कई पोस्टों पर कब्जा कर लिया है। दरअसल पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात चल रहे हैं। इस्लामाबाद, मुरीद के लाहौर में जनता सड़कों पर आ गई है। पाकिस्तान में कई दिनों से इंटरनेट सुविधा भी बंद पड़ी हुई है। 280 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों का मुनीर कत्ल करवा चुके हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के कई टुकड़ों में टूटने का खतरा मंडरा रहा है। और गृह युद्ध की इसी आग को दबाने के लिए मुनीर युद्ध को भड़का रहा है। अफगानिस्तान से जंग छेड़कर पाक को गृह युद्ध से बचाना चाहता है, लेकिन मुनीर का यह दांव भी अफगान लड़ाकों के आगे उल्टा पड़ गया है। जंग में पाक सैनिक मारे गए हैं, सेना में भी विद्रोह की स्थिति बन गई है। उधर टीटीपी के 2 गुट पाक के खिलाफ आपस में मिल गए हैं, जिससे खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। मैं आपको बता रहा हूं, और पाकिस्तान ऐसा फंसा हुआ है कि वहां से वो निकल नहीं पा रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कैसे लगातार हमले किए जा रहे हैं। और इधर पाकिस्तानी, ये देख रहे हैं हम, सैनिकों की लाशें भी हैं। ये दावा किया जा रहा है तालिबान ने पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। दिखाइए जरा क्या दावा किया जा रहा है। څنګه ترتیب دی احساس کلر معلومات راکړي وړي وسم پاتې الحمدلله مجاهدین ډیر کامیابی باندې روان دي نو مجاهدین ته अब मैं आपको दिखाता हूं अफगानिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है ये जो लाशें हैं ये पाकिस्तान मांग रहा है। सुनिए जरा अफगानिस्तान क्या कह रहा है। کلر معلومات راکړي کوم عملیات چې روان الحمدلله پر سپین بولک کې مثالي باندې لیلا الحمد څنګه ترتیب دی احساس کلر معلومات راکړي کوم عملیات چې روان الحمدلله پر سپین بولک کې مثالي باندې لیلا الحمد څنګه ترتیب دی احساس کلر معلومات راکړي کوم عملیات چې روان الحمدلله پر سپین بولک کې مثالي باندې देखा आपने, तालिबान दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के सैनिकों को हमने मार दिया है, पाकिस्तान उनकी लाशें मांग रहा है। और इधर एक और वीडियो सामने आया दर्शक, इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी सैनिक अफगान के लड़ाकों ने पकड़ लिए हैं। वो कैसे माफी मांग रहे हैं सुनिए जरा। شیمو خوره تا کو بعد نظر وکسی دستر کے په پته د نارو کو سم ما معاف کرو مولوی صاحب ما معاف کرو الله صاحب معاف کړه یو بل ما جوړا دانه تا کا ولدای غلای صاحب ما جوړا ما معاف کرو مولوی صاحب ما معاف کرو الله صاحب معاف کړه یو بل ما جوړا دانه تا کا ولدای غلای صاحب देखा आपने, ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ा गया। इधर एक और जहां पर बताया गया कि पाकिस्तान के सैनिक डरपोक निकले और तालिबान ने उनकी पतलून उतार ली। अब ये जो दावा किया जा रहा है ये अफगानिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और उधर पाकिस्तान इन दावों पर आपत्ति भी दर्ज करा रहा है। افغانان د پاکستان کې ګلخانانو پښتنو ته دي هغه پښتانه چې پرون لس 12 نفر په چوکونو کې راووتل او د افغانانو په خلاف باندې هغه غږونه پورته کول شعارونه ورکول نو هغه پښتانه چې پرون। लेकिन दर्शकों आप लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जंग चल रही है, लेकिन इसकी असल वजह क्या है, इसकी वजह मैं आपको समझाता हूं विस्तार से। तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाक का विद्रोही संगठन है।